अमृत वेला। मालिक की भक्ति के लिए कोई भी समय बुरा नहीं। जिस समय भी कोई उसकी भक्ति करे अच्छा है। पर सुबह का समय, जिसको गुरबाणी में अमृत वेला कहा गया है, इसके लिए विशेष लाभदायक है। मनुष्य दिन भर काम करने के पश्चात थक जाता है और रात में नींद लेकर शारीरिक थकान दूर करके प्रातःकाल फिर से ताजा और सचेत हो जाता है। अमृत वेला एक पहर रात रहने पर यानी रात के 3 बजे से शुरू होता है। रात्रि के 3 बजे से प्रातःकाल तक किया गया अभ्यास अधिक फलदायक होता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि सच्चे नाम के साथ जुड़ने और मालिक के गुणों का चिंतन करने के लिए अमृत वेला शुभ है। अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार। सुबह का वक्त भजन के लिए अति गुणकारी होने का एक कारण और भी है। निद्रा अवस्था में रूह शरीर से सिमटकर कंठ या नाभि में एकत्र हो जाती है और सुबह जागने पर इस शरीर रूपी कपड़े को फिर धारण कर लेती है। यदि उस समय फिर से पिंड को छोड़ने या आत्मा के सिमटाव का अभ्यास किया जाए तो आत्मा को सिमटने में आसानी हो जाती है। वैसे भी सूर्योदय से पूर्व मन की वृत्तियां अधिक एकाग्र रहती हैं। इस समय का बोया हुआ नाम का बीज फलता फूलता है, कभी घटता नहीं और लोक परलोक में सहायक होता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय यानी अमृत वेला को साधारण मनुष्य रात समझकर गहरी निद्रा में डूबे रहते हैं, उस समय संयमी यानी परमात्मा का भक्त जागता है, और जिसको दिन समझकर साधारण मनुष्य जागते हैं उसको संयमी मुनिजन रात मानते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अमृत वेला में जो लोग जागते हैं उनके लिए मालिक की ओर से विशेष कृपा की धाराएं उतरती हैं। शेख फरीद कहते हैं कि जो मनुष्य इस वेला में नहीं उठते वे जीते हुए भी मृत हैं, और जो सिर इस समय मालिक की भक्ति में नहीं झुकता वह काट देने के योग्य है। फरीदा पिछल रात न जागियो जीवदड़ो मोइयो। कुल मालिक के भक्त रात्रि के पिछले पहर में जागते हैं और मालिक के भजन के रस का आनंद लेते हैं। मनुष्य के लिए रात्रि के पिछले पहर की नींद हराम है। मुसलमान फकीर भी फरमाते हैं कि ए इंसान, तू प्रभात के समय जाग, उठ, सुख भरे बिस्तर को त्याग और किसी एकांत स्थान पर सचेत होकर मालिक की याद में बैठ। मनुष्य हजारों रातें सांसारिक लोभ और लालसा पूरी करने में खो देता है। क्या कभी किसी ने परमात्मा की याद में एक रात भी बिताई है? रात को जागना या कम सोना महात्माओं की साधारण जीवन क्रिया रही है। उन्होंने जो कुछ भी पाया रात को जागकर पाया। इसलिए ए इंसान, तू भी उस मालिक की याद में जाग और सिमरन, ध्यान और धुन के साधन में लग। इनके अभ्यास से रूह को ताजगी मिलती है, दिल और दिमाग प्रफुल्लित होते हैं और कोई थकान नहीं रहती। शेख फरीद फरमाते हैं कि रात को नाम रूपी कस्तूरी बांटी जाती है। जो लोग उस समय खर्राटे भरते रहते हैं वे इससे वंचित रह जाते हैं। फरीदा रात कथूरी वंडिये सुत्या मिले ना पाओ, जिन्ना नैन निंद्रावले तिना मिलन कुआओ। रात के समय अद्वितीय रस में एकांत होता है, जो ऐसे सागर के समान है जिसमें रूहानियत के अनगिनत रत्न भरे पड़े हैं। जो रात को जागता है वह उनसे मालामाल हो जाता है। उस समय शब्द यानी नाम के कीर्तन की अलौकिक धुनें साधकों को बिना किसी रुकावट के सुनाई देती हैं। हाफिज साहिब भी यही फरमाते हैं कि सवेरे की इबादत और रात भर मालिक के वियोग की आहें परमार्थ के खजाने की कुंजी हैं। दुआएं सुबह शामे तू कलीदे गंजे मकसूद अस्त। आसन हठयोग, तप, संयम और कड़ी शारीरिक साधना पर आधारित है। इसमें रूहानी अभ्यास के लिए अनेक आसनों का उल्लेख है, जिनमें से 84 प्रसिद्ध है।
ये कई प्रकार से किए जाते हैं। खड़े होकर, जमीन पर लेटकर, उल्टे होकर यानी सिर नीचे और पैर ऊपर करके। ये आसन बहुत कठिन है। हर आसन का अपना अपना लाभ या महत्व है, लेकिन ये लाभ शरीर को स्वस्थ रखने तक ही सीमित हैं। रूहानी तरक्की से इनका कोई संबंध नहीं। संत जन हठ योग के कठिन आसनों को अभ्यास के लिए जरूरी नहीं समझते। वे ऐसे आसन बताते हैं जो प्रत्येक गृहस्थ, बच्चा, बूढ़ा और जवान बिना कठिनाई के कर सकता है। रूहानी अभ्यास के लिए सबसे पहले साधक का सचेत होना जरूरी है। इसके लिए साधक स्नान या पंच स्नान यानी दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह धोना कर ले। फिर किसी सुविधाजनक स्थान पर सावधान होकर बिना किसी सहारे के मेरुदंड को सीधा रखकर चौकड़ी लगाकर सुखासन पर बैठ जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि साधक ऐसा आसन अपनाए जिसमें वह बिना कष्ट और बिना हिले डुले देर तक बैठ सके और अभ्यास के पूरे समय उसे नींद ना आए। रूहानी अभ्यास सहज आसन में किया जाता है। साधक को चाहिए कि बिना हिले डुले बैठ जाए और फिर ध्यान को दोनों आंखों के पीछे और मध्य में टिकाकर सावधानी से रूहानी अभ्यास करे। ऐसा करने से मन में उठने वाले संकल्प विकल्प दूर हो जाते हैं तथा सूरत जो शरीर के रोम रोम में फैली हुई है सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है और चेतन शक्ति शरीर के जड़ पदार्थ से अलग हो जाती है। इस क्षण जीव गुरु के ध्यान में पूरी तरह मग्न होता है और धीरे धीरे गुरु के नूरी स्वरूप में समा जाता है। इस महत्वपूर्ण घड़ी में शब्द धुन स्पष्ट सुनाई देती है और अभ्यासी का मालिक से नाता जुड़ जाता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि जब हम ध्यान रूप होकर आसन को दृढ़ कर लेते हैं तो हमारी सच्चे नाम से लिव लग जाती है। ध्यान रूप होए आसन पावे, सच नाम ताड़ी चित लावे। जीते जी मरना। सुरत शब्द योग के अभ्यास से भौतिक शरीर में फैली हुई समस्त जीवन शक्ति आंखों के पीछे और मध्य में इकट्ठी हो जाती है और वहां से शब्द धुन के सहारे ऊपर के मंडलों में चढ़ जाती है। जब चेतन शक्ति की जीवन प्रद धाराएं पूरी तरह से भौतिक शरीर से अलग हो जाती हैं तो इसे जीते जी मरना कहा जाता है। जो लोग संतों के उपदेश अनुसार अभ्यास करते हैं उन्हें हर रोज जीते जी मरने की अवस्था का अनुभव होता है। वे रूहानी अभ्यास द्वारा जब चाहें अंतर में सूक्ष्म मंडलों में चले जाते हैं और जब चाहे वापस स्थूल शरीर में आ जाते हैं। सुरत शब्द के अभ्यास में आत्मा इसी तरह शरीर के निचले भाग से अलग हो जाती है जैसे यह मृत्यु के समय शरीर को छोड़ती है। अंतर केवल इतना है कि मृत्यु के समय प्राण भी जो श्वास लेने की क्रिया का नियंत्रण करते हैं शरीर को छोड़ देते हैं और आत्मा का शरीर से पूरी तरह नाता टूट जाता है। इसके विपरीत सुरत शब्द योग में प्राण शरीर को नहीं छोड़ते और आत्मा का संबंध एक सूक्ष्म तार यानी सिल्वर कॉर्ड द्वारा आंखों से नीचे के भाग से जुड़ा रहता है। इसलिए अभ्यासी इच्छा अनुसार आंतरिक रूहानी मंडलों में जा सकता है और उनका अनुभव प्राप्त करके जब चाहे शरीर में वापस आ सकता है। इस अभ्यास का एक बड़ा लाभ यह है कि अभ्यासी खुशी खुशी मृत्यु के द्वार को पार कर लेता है और एक प्रकार से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं और ना ही धर्म पुस्तकों में लिखी काल्पनिक कहानी है। संत महात्माओं और साधकों ने इस अवस्था का अनुभव किया है और जो अभ्यासी इस अवस्था का स्वयं अनुभव करना चाहते हैं उनकी वे सहायता कर सकते हैं। जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त कर लेने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसलिए सब संत महात्मा इस अभ्यास की महिमा करते हैं। दादू साहिब कहते हैं, मौत से पहले मरो, जीवन के अंत में तो सभी मरते हैं। दादू पहले मर रहे, पीछे तो सब कोए। कुरान शरीफ में भी इसका उल्लेख है, मूतु कबलन तमूतु, यानी मौत से पहले मरो। इसका अर्थ आत्मघात करना नहीं है, ना ही इसका यह अर्थ है कि मौत से पहले कब्र
या शमशान में पहुंच जाओ। साधारण मृत्यु के समय सब लोग बेबसी की अवस्था में इस देह का त्याग करते हैं, लेकिन गुरु नानक साहेब इस बात पर जोर देते हैं कि जहां मरकर जाना है वहां जीते जी जाओ और ऐसे योग की कमाई करो जिससे मौत की घाटी को जीते जी पार कर लो। नानक, जीवित्या मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। दुनिया मरने से डरती है, लेकिन अभ्यासी गुरु की कृपा द्वारा और इस युक्ति की कमाई के प्रताप से जिंदगी और मौत को समान रूप में देखता है और जीते जी मरकर अमर जीवन प्राप्त कर लेता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, मरने ते जगत डरे, जीव्या लोड़े सब कोय। गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्मे बूझे सोए। नानक, ऐसी मरनी जो मरे, ता सद जीवन होए। जिस प्रकार ब्रह्मांड में स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 प्रकार की रचना है, उसी प्रकार मालिक ने मनुष्य को 3 प्रकार के शरीर प्रदान किए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ताकि वह जब चाहे स्थूल शरीर में स्थूल इंद्रियों द्वारा इस संसार में विचरण करे और जब चाहे चेतन सत्ता को इस देह में से समेटकर सूक्ष्म देह और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म देश में यात्रा कर सके। सूक्ष्म देह का आवरण उतारकर कारण शरीर द्वारा कारण देश का अनुभव कर सके और इसी प्रकार उन तीनों से पार भी जा सके। साधक इस युक्ति द्वारा आत्मा को समेटकर सचेत अवस्था में ऊपरी मंडलों का अनुभव प्राप्त कर सकता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि हमें स्थूल देह को छोड़ने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसके सिवाय और शरीर भी हैं। आतुई की बेबदन दारी बदन, पस मतर्स अज जिस्मो जा बेरुशुदन। जीते जी मरने के अभ्यास की युक्ति सद्गुरु से प्राप्त होती है। इस अभ्यास द्वारा साधक मौत पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह जब चाहे मौत के दरवाजे के पार के देशों की यात्रा कर सकता है। इस तरह साधक का शरीर से संबंध बना रहता है और जो नज़ारे वह आंतरिक रूहानी मंडलों में देखता है वे सब उसे याद रहते हैं। फिलॉसफर प्लूटार्क कहते हैं कि मौत के समय रूह वही नज़ारे देखती है जो सद्गुरु द्वारा दीक्षित अभ्यासी आत्मा ऊपरी मंडलों में प्रवेश करके जीते जी देखती है। रूह एक चेतन सत्ता है, उसका धाम अधर में है, जहां यह धर यानी दुनिया नहीं। जब तक जीते जी उसे यह धाम नसीब नहीं होता, उसका जन्म मरण समाप्त नहीं होता। जीते जी मरने की अवस्था सद्गुरु के आदेशानुसार अभ्यास करके गुरमुख होने पर प्राप्त होती है। इसके द्वारा साधक अपने आप को पहचान लेता है और उसका मन मान जाता है। जीते जी मरकर अभ्यासी को प्रभु का बोध हो जाता है और वह उसकी दरगाह में मान प्राप्त करता है। निस्वार्थ सेवा। ऊपर कही गई अवस्था की प्राप्ति केवल पूरे गुरु की बख्शिश से होती है और यह उसकी सेवा से ही मिल सकती है। गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसका कभी उल्लंघन न करना और उसकी मान प्रतिष्ठा और पूजा करना, असहाय अनाथों पर दया भाव सहित उनकी सहायता करना, ये सब सेवा में आ जाते हैं। एक सूफी फकीर कहते हैं कि सेवा करने वाला एक दिन सेवक से स्वामी बन जाता है। वह ऐसा पद प्राप्त कर लेता है कि दुनिया उसकी सेवा में हाजिर रहती है। हर की खिदमत करद उ मखदूम शुद्ध। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि सेवा करने वाले को सदा मान मिलता है। जिन सेविया तिन पाया मान। सेवा हर प्रकार की करनी का सार है। जिनके मन में सेवा की भावना नहीं है, वे कभी सेवा के शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। सेवा 4 प्रकार की है: तन की, मन की, धन की और सुरत शब्द की। गुरु की सेवा सबसे उत्तम सेवा है, क्योंकि गुरु मालिक का प्रकट रूप है। हरि के दासों के दर पर हर प्रकार की सेवा, यानी पानी ढोना, पंखा झुलाना, चक्की पीसना, झाड़ू लगाना आदि श्रेष्ठ पारमार्थिक लाभ प्राप्त करने का साधन है। लेकिन सेवा तभी सफल होती है जब वह मन से की जाती है।
तन और मन से गुरु की सेवा करने से सेवक का गुरु से आध्यात्मिक नाता जुड़ जाता है। गुरु नाम का पुंज है, इसलिए गुरु की सेवा से सेवक के अंतर में अपने आप नाम बस जाता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि सेवा ऐसे पूर्ण पुरुष की करनी चाहिए जो सेवक की सेवा को व्यर्थ ना जाने दे। पूर्ण पुरुष प्रभु का रूप होता है, इसलिए उसकी सेवा और पूजा धन्य है। काल न पाने अंतर विद जाने, ताकि कर मन सेवा, कर पूजा होम ए मनुआ, अकाल मूरत गुरुदेवा। जिसे गुरु के दर पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, उसे चाहिए कि गुरु की आज्ञा को पूरे मन से स्वीकार करे, क्योंकि जिस तरफ मन जाएगा उसी तरफ तन भी साथ चला जाएगा। मान रहित होकर मन को गुरु के हाथों बेच दो। जो भी सोचो गुरु के द्वारा ही सोचो। अपनी युक्तियों और दलीलों को पूर्णतया त्याग दो और गुरु के उपदेश के अनुसार लिव सदा नाम से जोड़े रखो। ऐसे सेवक के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तन मन और धन की सेवा से श्रेष्ठ एक और सेवा भी है। इसे सुरत शब्द की सेवा कहते हैं। सुरत का तन के रोम रोम में से निकलकर अंतर्मुख शब्द के साथ जुड़ना सुरत शब्द की सेवा है। यह सेवा वह भक्ति है जिसके द्वारा अंतर से अहम भाव मिट जाता है। परिवार, समाज और देश की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन यह संसार के बंधनों में फंसने का कारण बन जाती है। गुरु की सेवा सबसे ऊंची और निर्मल है, क्योंकि गुरु सब बंधनों से मुक्त है। वह मालिक का देहधारी स्वरूप है। उसकी सेवा के द्वारा हम भी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। संसार से विरक्त होकर हम निष्काम भावना से सेवा करते हैं और हमारे अंतर में मालिक का सच्चा प्रेम जाग उठता है। जब हृदय में मालिक का प्रेम जागृत होता है, तो उसके द्वारा पैदा किए गए सारे जीव जंतुओं के प्रति भी हार्दिक प्रेम जाग उठता है और मालिक के पिता होने का भाव तथा मनुष्य मात्र के प्रति भ्रातृभाव पैदा हो जाता है। सद्गुरु की सेवा करने से मालिक और मालिक की उत्पन्न की हुई सृष्टि के साथ प्रेम हो जाता है। सद्गुरु की सेवा करने से चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहज ही मिल जाते हैं। सब सांसारिक और पारमार्थिक कामनाएं पूर्ण होती हैं। धन दौलत यानी अर्थ, क्षमा, अहिंसा, दया, मृदुता, सत्यवादिता, तप, दान, शील, शौच यानी धर्म के लक्षण आदि और मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। गुरु सुरत यानी आत्मा के ज्ञान की संपत्ति प्रदान करता है, जो तन, मन और धन सबसे अधिक मूल्यवान है। इसलिए हमें ये तीनों गुरु पर न्यौछावर कर देने चाहिए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, तन मन तन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए। गुरु देहधारी शब्द होता है, इसलिए सूरत का शब्द में लीन होना ही उसकी सच्ची सेवा है और यही हर प्रकार की करनी का सार है। गुरु की सेवा तपों में श्रेष्ठ तप और संपूर्ण तपों का सार है। इसके फलस्वरूप हरि मन में बस जाता है और सब दुखों का नाश हो जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर सेवा तपा सिर तप सार, हर जियो मन वसे सब दुख विसारणहार। गुरु की सेवा चारों युगों में मान्य रही है और वह मालिक को भाती है। सेवा के योग्य केवल दो ही हैं, एक संत और दूसरे राम। राम मुक्ति का दाता है और संतजन जीवों को राम नाम के जप में लगाते हैं, जिससे मुक्ति मिलती है। कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीर सेवा को दुई पले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्ति को, संत जपावे नाम। पूजा परमार्थ की प्राप्ति के लिए अपने से ऊंची और उत्तम हस्ती की पूरी लगन और आस्था के साथ सेवा और आराधना करने का नाम पूजा है। यदि हम आजकल के मतांतरों की ओर दृष्टि डालते हैं तो यही देखते हैं कि हर तरफ बाहरी पूजा ही प्रचलित है। सब धर्मस्थान और धर्म पुस्तकें हमारे आदर के योग्य हैं,
उनका जितना भी मान किया जाए अच्छा है। धर्म स्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य एक जगह एकत्र होकर अपनी अपनी धर्म पुस्तकों के अनमोल उपदेश को समझना और ग्रहण करना है। लेकिन अधिकतर लोग ना तो धर्म ग्रंथों के उपदेश को भली भांति समझने की कोशिश करते हैं और ना ही उन पर चलने का प्रयत्न करते हैं। वे उनको माथा टेकने और उन पर फूल चढ़ाने को ही पूजा समझ रहे हैं। गुरवाणी इसका स्पष्ट निर्णय करती है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि अज्ञानी लोग जिनकी आंतरिक आंख नहीं खुली है, भ्रम में पड़कर भटक रहे हैं। वे सजीव फूलों को तोड़कर निर्जीव पत्थरों को पूजते हैं और समाधियों की सेवा करते हैं। उनकी सब मेहनत व्यर्थ चली जाती है। परम फूले अज्ञानी अंधुले, परम परम फूल तोरावें, निर्जयो पूजे मड़ा सरेवे, सब बिरथी काल गवावे। तुलसी साहिब कहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है कि परमात्मा की बनाई हुई 10 द्वारों वाली शरीर रूपी मस्जिद में रहने वाला इंसान के हाथों से बनाए गए नकली मंदिरों और मस्जिदों में दुख उठाता फिर रहा है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। मंदिरों और मस्जिदों का मान करना बाहरमुखी क्रिया है। सत्य तो यह है कि जिन संत महात्माओं के अंतर में प्रभु साक्षात प्रकट है, वही सच्चे मंदिर, मस्जिद या पूजा स्थान है। वे ही सिजदा करने और पूजने के योग्य हैं। केवल षटकर्म, शौच, संयम और स्नान आदि करके पूजा करने से पार ब्रह्म का रंग नहीं चढ़ता। मालिक का रंग मालिक के प्रेम में रंगे हुए पुरुषों की संगति से ही चढ़ सकता है। सच्ची पूजा अंतर्मुखी है, जो पूरे मन से और पूर्ण आंतरिक प्रेम के साथ तन और मन के फूल चढ़ाने से होती है। मालिक नाम यानी शब्द है, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसलिए असली पूजा नाम और शब्द की कमाई है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, पूजा कीचे नाम त्याइये, बिन नामे पूज न होए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पवित्र पावन सेजन साचे, एक सबद लिवलाई, बिन नावे होर पूज न होवी, परम पुली लोकाई। जब तक जीव उस उच्च और सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त नहीं करता जिसके द्वारा वह नाम रूपी मालिक की सेवा कर सके, तब तक मालिक के रूप सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए। जीव को चाहिए कि सद्गुरु का ध्यान करे, अंतर्मुख सूरज शब्द की कमाई द्वारा उसको प्रकट करे और उसके नूरी स्वरूप के दर्शन करे। अभ्यासी के हृदय का तार सद्गुरु के हृदय के साथ जुड़ जाने पर शब्द की धुन खुलती है। गुरु और हरि एक हैं, इसलिए गुरु की पूजा हरि की पूजा है। यदि हम गुरु परमेश्वर की पूजा तन मन से और प्यार सहित करेंगे तो गुरु हमें भवसागर से पार ले जाएगा। गुरु रामदास जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि जो गुरु की पूजा करता है वही मेरे प्रभु को भाता है। गुरु की पूजा ही हरि की पूजा है। जो गुरु को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पावे। हर की सेवा सतगुरु पूजो, कर कृपा आप तरावे। परमात्मा का भय। सद्गुरु की पूजा करने से गुरु भक्त के अंतर में धीरे धीरे सद्गुरु की अलौकिक शक्तियों का आभास होने लगता है और उनके प्रति आदर उत्पन्न होता है। उसे विश्वास हो जाता है कि सर्वव्यापी मालिक सद्गुरु में प्रकट है, इसलिए उसे सद्गुरु भी सर्वव्यापी प्रतीत होता है। वह सद्गुरु को आंखों के सामने देखता है। पहले तो शिष्य उनसे कई बातें छिपाकर भी रखता है, लेकिन गुरु के सर्वज्ञ होने का निश्चय होने पर उसके मन में उनके प्रति भय का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। सद्गुरु के घट घट के जानकार होने के कारण शिष्य अपनी अवस्था को उनसे छिपा नहीं सकता। सद्गुरु जानते हैं कि शिष्य निर्बल और असहाय है। वह उसकी असमर्थता को भी अच्छी तरह समझते हैं। उनके सामने शिष्य दम नहीं मार सकता। जिस हस्ती के सर्वज्ञ होने का दृढ़ विश्वास होता है,
मन में उसका भय बना रहता है। शिष्य जानता है कि घर बार और एकांत में सद्गुरु सर्वत्र व्याप्त हैं। वह जागता है तो सद्गुरु उसको देखते हैं, सोता है तो भी वह उसकी निगरानी करते हैं। वह उसके मन के संकल्पों को भी जानते हैं। शिष्य अपनी कमजोरियों के कारण पाप में गिरता है। गुरु को देखकर वह बेबसी के साथ उनके चरणों में गिर पड़ता है और अत्यंत लज्जित होता है। अपनी कमजोरियों के कारण वह उनसे डरता है और उनके सामने आंखें ऊंची नहीं कर सकता। शिष्य हृदय से चाहता है कि गुरु उससे प्यार करे, पर वह अपनी मैली कुचैली अवस्था के कारण लाचार है। वह प्रार्थना करता है कि हे सद्गुरु, तुम देखत अवगुण करो, कैसे भावूं तोहे। जिसको सद्गुरु मिल जाएं, उसे अपने कर्मों और कमजोरियों का एहसास हो जाता है और उसमें मालिक का भय पैदा हो जाता है। ऐसी आत्मा शोभा पाने के योग्य हो जाती है। वह अपने स्वामी के हुक्म को पहचानती है और उस पर फूल चढ़ाती है। यह अवस्था परमात्मा की खास बख्शिश का परिणाम होती है। परमार्थ में भय को बहुत महत्व दिया गया है। परमार्थ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भय सदा चाबुक का काम देता है, जिसके फलस्वरूप साधक अपने आप को शीघ्र से शीघ्र योग्य बनाने का यत्न करता है। वह जानता है कि मनुष्य जन्म का ध्येय मालिक की प्राप्ति है। कुछ पता नहीं मृत्यु कब, कैसे और किस समय आ जाए। उसके मन में यह डर बना रहता है कि यदि जीवन का अंत होने से पहले लक्ष्य की प्राप्ति ना हुई तो मनुष्य जन्म निष्फल चला जाएगा। इसलिए यह डर उसको परमार्थ की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। अपनी कमजोरियों से बेखबर रहना, शुतुर बेमुहार यानी बिना नकेल का ऊंट होकर पापों में प्रवृत्त रहना और गुरु का भय ना रखना आत्मघात करना है। जिसके मन में गुरु का भय बना रहता है, वह नाम की कमाई द्वारा जीते जी मरने का और मालिक से अभेद होने का प्रयास करता है और यम के भय से बच जाता है। जिस पर मालिक दया करता है, उसको दिन रात यह भय बना रहता है और वह शब्द को मन में बसाकर सब भ्रमों को नष्ट कर लेता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, अपनी कृपा करे सोई जन पाए, गुर का सबद मन वसाए, अनदिन सदा रहे पै अंदर, पै मार परम चुकावणिया। केवल गुरु की कृपा से हमारे मन में भय बसता है। अंतर में भय के बसने से मन अपनी बेढंगी चालों को छोड़कर शब्द की कमाई द्वारा वश में आ जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर प्रसादी पौ पया, वड पाग वस्या मन आए, पै पये मन वस होआ, हौ में सबद जलाए। जब अंतर में सद्गुरु रूपी मालिक का भय बढ़ता है तो साथ ही साथ अंतर में उसकी याद भी प्रबल होती जाती है। फिर शिष्य से कोई पाप नहीं हो सकता। इस प्रकार भय से भाव यानी प्रेम उत्पन्न होने लग जाता है। भाव और नाम की कमाई के प्रताप से साधक का भय दूर हो जाता है और उसका आंतरिक अनुभव जाग उठता है। अनुभव और भय दोनों एक साथ नहीं रहते। निर्भय की याद में भय नहीं रहता। कबीर साहिब फरमाते हैं, जहें अन पाओ तैं पह नहीं, जय पाओ तैं हर नाहे। भय और प्रेम। सद्गुरु के भय से शिष्य के अंदर सद्गुरु के लिए विश्वास, श्रद्धा, सत्कार, आदर और मान बढ़ता जाता है और अंत में आदर और अदब से भरा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस तरह शिष्य मान और अदब की मर्यादा का उल्लंघन करने का कभी सोच भी नहीं सकता। उसके मन में गुरु के लिए ऐसा गहरा प्यार पैदा हो जाता है जो उसके रोम रोम में बस जाता है। गुरवाणी में गुरु और शिष्य के संबंध की पुरातन परंपरा का बहुत गुणगान किया गया है। सद्गुरु के साथ संपर्क स्थापित हो जाने पर उसकी कृपा दृष्टि से ऐसे भाव की दात प्राप्त होती है जिसमें भय का अंश समाया रहता है।
यह सजा का भय नहीं है, बल्कि भय का सकारात्मक रूप है, यानी प्यार से उत्पन्न हुआ भय कि कहीं वह गुरु की नाराजगी का कारण न बने। जहां सद्गुरु का भय है, वहीं भाव की उत्पत्ति होती है। यह सच्चा प्यार है। जब शिष्य इस प्रकार के भय का अनुभव करने लगता है, तब गुरु के लिए प्यार होना लाजमी है। गुरु रामदास जी कहते हैं कि भय के बिना किसी ने प्रेम को नहीं पाया, और भय के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हुआ। बिन पै किने न प्रेम पाया, बिन पै पार न उतरया कोई। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जो आत्मा भय और भाव का श्रृंगार करती है, उसे सदा पति के सुख की प्राप्ति होती है। कहत नानक पै पाव का करे सिगार, सधी सेजे रवे पतार।